जय जिनेन्द्र। जन जन की आस्था के केंद्र राष्ट्र संत परम पूज्य आचार्य भगवान पद्मसागर सूरी महाराजा के लाडले शिष्य रत्न, जियो के संस्थापक, ऐसी अनेक संस्थाओं के संस्थापक पन्यास प्रवर नए पद्मसागर जी महाराज साहब से आज आप पर हम रूबरू होते हैं। पुण्यशाली आत्माओं, समग्र विश्व को शांति की आवश्यकता है। समग्र विश्व को विश्व बंधुत्व की आवश्यकता है और समग्र विश्व सुखाकारिता को चाहता है। ऐसे पवित्र विश्व के निर्माण के लिए भगवान महावीर के उपदेश बहुत ज़्यादा प्रासंगिक है और ऐसे पवित्र उपदेशों को विश्व के कल्याण के लिए प्रवाहित करने के लिए जैनों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए समग्र भारतवर्ष के चारों संप्रदायों के जैनों को एक सूत्र में पिरोने का हमने सफल प्रयास किया। पूरे भारतवर्ष के सभी संप्रदायों के जैन एक प्लेटफॉर्म पर आ गए। उनके माध्यम से जैन सिद्धांतों का प्रचार बहुत तेजी से आगे बढ़ा। भारतवर्ष में बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। समाज उत्कर्ष और समग्र मानव जात और प्राणी मात्र की रक्षा के लिए ये जैन सिद्धांत और जैनों की यूनिटी बहुत उपयोगी सिद्ध हुई। चाहे वो एजुकेशन का क्षेत्र हो जिसमें वैल्यूज को एडिशन किया गया, चाहे वो पॉलिटिक्स का क्षेत्र हो, चाहे वो सिविल सर्विस का क्षेत्र हो, चाहे हेल्थ का क्षेत्र हो, ये सारे क्षेत्रों के अंदर जैनों की यूनिटी के माध्यम से अनेक अन्य धर्म के लोगों को भी यूनाइटेड होने का अवसर मिला। और आज मैं आह्वान करना चाहता हूं पूरे ब्रिटेन और यूरोप के जैनों को कि आज पूरे विश्व को भगवान महावीर के संदेश की, वे ऑफ लाइफ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उसके लिए हम सभी को संगठित होना चाहिए। और लंदन और ब्रिटेन तो ऐसे भी विश्व के अंदर मशहूर है और सभी लोग वहाँ से बहुत बड़ा मार्गदर्शन लेते हैं और आपका सौभाग्य है कि आपको लंदन ब्रिटेन के अंदर रहने का अवसर मिला है। आप सभी यूनाइटेड हो जाए, व्यापार वृद्धि, सही शिक्षा और साथ ही साथ अनेक लोगों के उत्कर्ष के लिए हम प्रवृत्ति करें और ये लंदन और ब्रिटेन में रहने वाले जैन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जियो के माध्यम से संगठित होकर के हर क्षेत्र के अंदर एक अच्छे कार्य को संपादित करने में सफल बने। यही आज हमारा हृदय से सभी को आशीर्वाद है। गुरुदेव, आपने जो बात बताई है बहुत सत्य है, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि ये जियो अपने भारत देश में क्या क्या कर रहा है। पुण्यशाली आत्माओं, आज से 20 साल पहले जैन संस्थान यानी जियो का शुभारंभ अहमदाबाद गुजरात के अंदर हुआ था। उसका एकमात्र लक्ष्य था कि सभी अच्छे लोग संगठित बने और भारत के अंदर विभिन्न जो मान्यताएं थी, श्वेतांबर, दिगंबर, स्थानकवासी, तेरापंथी, श्रीमद राजचंद्र परंपरा आदि सारी परंपराओं को एक सूत्र के अंदर पिरोने का कार्य किया गया और वो भी सफल कार्य किया गया। इतिहास ये कहता है और वर्तमान के लोग भी ये कहते हैं, भगवान महावीर के बाद सर्वप्रथम बार सभी संप्रदाय के जैन एक प्लेटफॉर्म पर जियो के माध्यम से आए। ये इस शताब्दी की नहीं, हजारों वर्ष की सबसे बड़ी सफलता है। और दूसरा, ये जियो के संगठन के माध्यम से डॉक्टरों को यूनाइटेड किया, जैन डॉक्टर फेडरेशन बनाया, चार्टर्ड अकाउंटेंट का फेडरेशन बनाया, बिजनेसमैनों का व्यापार उद्योग वर्तमान का जीतो ये प्लेटफॉर्म बनाया, साथ ही साथ इंजीनियर्स, टेक्नोक्रेट्स, वुमेन्स, यूथ, ये सबका प्लेटफॉर्म बना करके सेवा के प्रकल्पों को बहुत तेजी से आगे बढ़ाने में जियो को बहुत अच्छी सफलता मिली। साथ ही साथ चारों संप्रदायों के सभी साधु साध्वी जी भगवंत जो पैदल चलते हैं, जो त्यागी और निष्प्रिय है, जिनको अपने शरीर पर भी ममत्व नहीं है, ऐसे निष्प्रिय आत्माओं की बदौलत आज भारत देश के अंदर पवित्रता, समरसता, भाईचारा, अहिंसा, करुणा, सत्य बचा हुआ है, क्योंकि वो पैदल चलते हैं, गांव-गांव सबको उपदेश देते हैं, उनके जीवन की पवित्रता को पुनः प्रस्थापित करने का प्रयास करते हैं। और ऐसे त्यागी गुरु भगवंतों को अचानक कोई बीमारी आ जाए या कोई एक्सीडेंट आदि हो गया
और वहाँ व्यवस्था न हो तो उसके लिए भी श्रवण आरोग्यम के माध्यम से सारे साधु साध्वी जी भगवंतों की सेवा और व्यावच तुरंत ही पूरी टीम जाकर के कर लेती है और सारी, चाहे व्यवहारिक व्यवस्था हो, चाहे आर्थिक व्यवस्था हो, चाहे सेवा की व्यवस्था हो, तत्काल हो जाती है। ये कार्य करने का भी इस देश के अंदर हमें अवसर मिला। साथ ही साथ यहाँ पर भारत देश के अंदर सिविल सर्विस IAS IPS आदि उनकी ट्रेनिंग, क्योंकि देश के अंदर मैनेजमेंट पूरा ये टीम के हाथ में होता है और उसके अंदर भी पिछले कुछ वर्षों के अंदर 200 से ज़्यादा ऑफिसर्स बनाने का हमें बहुत सुखद अवसर मिला और बड़ी बड़ी जगहों पर आज ये IAS IPS IRS आदि आज कार्यरत है, उसका भी हमें गर्व है। अभी श्रवण आरोग्यम के बाद श्रावक आरोग्यम के माध्यम से पूरे भारत देश के जितने भी श्रावक और श्राविका हैं उनके हेल्थ की चिंता करते हुए जियो ने अद्भुत मेडिक्लेम पॉलिसी का शुभारंभ किया और पिछले 1.5 वर्ष के अंदर लगभग 350 करोड़ से ज्यादा के क्लेम यहाँ के लोगों के सेटल हुए और वो अपने आरोग्य के लिए पूरी तरह से निश्चिंत रहे। हमने काफी स्कूल, कॉलेज और यहाँ तक यूनिवर्सिटी के निर्माण के लिए भी अपूर्व योगदान दिया और आज वो स्कूलों के अंदर वैल्यूज के साथ बच्चों के सही जीवन के निर्माण का अभ्यास भी वहाँ कराया जाता है। साथ ही साथ उनके अंदर पवित्रता बने, ऐसे अनेक कार्य जियो के माध्यम से हो रहे हैं। सबसे पहले समाज को संगठित किया, अन्य समाज को संगठित करने की प्रेरणा दी, हेल्थ के बारे में, एजुकेशन के बारे में, पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट के बारे में, सिविल सर्विस यानी IAS IPS बनाने के बारे में और सभी जगह पर अहिंसा, सत्य और करुणा की प्रतिष्ठा के लिए हमने सफल प्रयास किया। अभी भारत का कर्नाटक प्रांत जहां पर डे बच्चों को फूड टॉनिक के रूप में अंडे दिए जाते थे, हमने साइंटिफिकली उनको कन्विंस किया और भगवान महावीर के सिद्धांतों को बताया तो कर्नाटक गवर्नमेंट ने सारी स्कूलों में अंडे देने का बंद कर दिया। जितनी इंटरनेशनल या नेशनल एयरलाइंस है उसके अंदर हमने ये पास करवाया कि 6 रो शाकाहारियों के लिए रिजर्व रहनी चाहिए। ऐसे अनेक कार्य हमारे संगठन के माध्यम से हुए। एक बात स्पष्ट सत्य है, बुरे काम के लिए बुरे लोग एक हो सकते हो, अच्छे काम के लिए अच्छे लोग एक क्यों ना बने। और जब अच्छे लोग यूनाइटेड होते हैं तो विश्व में अच्छाइयों की प्रतिष्ठा अवश्य होती है और उसमें जियो सबसे ज़्यादा सफल रहा। इसका हमें गर्व है और उसका हमें बहुत आनंद है। गुरुदेव, आपने पूरे भारत में तो बहुत सुंदर ये व्यवस्था करके पूरे जैन समाज को एक ही वटवृक्ष के नीचे खड़ा कर दिया। हम चाहते हैं कि विश्व में भी आप कुछ ऐसा करें जिससे जैन समाज, जैन धर्म की बहुत जय जयकार हो, ऐसी हमारी इच्छा है। जरूर पुण्यशाली, जहाँ भी सज्जन लोग हैं उन्हें संगठित होना ही चाहिए और मैं भी चाहता हूँ, मेरी भी भावना है कि समग्र विश्व के अंदर रहने वाले जैनों को एक सूत्र के अंदर पिरोना चाहिए, सबको संगठित होना चाहिए और उसकी लीड मुझे लग रहा है कि ब्रिटेन, लंदन को लेनी चाहिए। और यहाँ पर जिस तरह से मैंने सुना है और जिस तरह की प्रवृत्ति हो रही है, मैं जैन सेंटर और विशेष करके जैन नेटवर्क को आशीर्वाद देना चाहता हूं कि आप सभी भी इसमें जुड़ करके, लीड लेकर के, सारे सेंटर संगठित होकर के और सभी प्रकार की मान्यता के जैन एक प्लेटफॉर्म पर आकर के सभी को अहिंसा, सत्य, करुणा, मैत्री, अनेकांत ऐसे पवित्र सिद्धांतों को जगत के सामने रखे, जिससे ब्रिटेन के माध्यम से विश्व के अनेक देशों के अंदर पर्यावरण की रक्षा, पानी कैसे बचाया जाए, उसकी सारी व्यवस्थाएं जो भगवान महावीर ने बतलाई है, वनस्पति के माध्यम से जो आज इकोलॉजिकल बैलेंस गड़बड़ा रहा है उसे कैसे सुरक्षित किया जाए, ऐसे अनेक उपक्रम जगत के कल्याण के लिए हम प्रस्थापित कर सकते हैं। और मेरी सबसे ज़्यादा अपेक्षा लंदन और ब्रिटेन के जैनों से है, क्योंकि आप लोग यदि लीड लेंगे तो बहुत अच्छे कार्य हो सकेंगे। और जैनों के लिए तो है ही, लेकिन अनेक अन्य धर्म के लोगों के लिए भी ये जुड़ने का, मिलने का, एक दूसरे के निकट आने का और एक दूसरे के सिद्धांतों को जानते हुए श्रेष्ठ विश्व के निर्माण का अद्भुत मार्ग शुरू होगा। तो मेरा आह्वान
ब्रिटेन में रहने वाले, लंदन में रहने वाले तमाम जैनों से हैं कि आप लोग अपनी व्यक्तिगत उपासना जो भी करते हो जरूर करें, अपने सेंटर को मानते हो जरूर माने, अपनी जो भी गुरु परंपरा की आस्था है उसे जरूर माने, लेकिन कॉमन कॉज के लिए और अहिंसक विश्व की संरचना के लिए, बीमारी मुक्त विश्व का निर्माण करने के लिए, गरीबी मुक्त विश्व के निर्माण के लिए और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हम सभी यूनाइटेड हो जाए। समाज को भी लाभ होगा और अन्य देशों को भी इससे लाभ होगा। संगठन की बहुत बड़ी शक्ति होती है और मेरा निवेदन आप सभी को है कि जियो ये बहुत बड़ा वटवृक्ष है, बहुत बड़ा अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है और उसकी शुरुआत जल्दी से जल्दी आप लंदन के अंदर करें और पूरे विश्व के अंदर ये शाखाएं फैलती चली जाए, जिससे जगत के कल्याण का मार्ग अद्भुत तरीके से आगे बढ़े। तो मेरा ये पुनः निवेदन, आप सभी यूनाइटेड हो जाए, संगठित हो जाए और सभी मिलकर के व्यापार की वृद्धि, भारत और विश्व के तमाम क्षेत्रों के अंदर रहने वाले हमारे जैन बच्चे जो कल्चरल एक्सचेंज के माध्यम से एक दूसरे के निकट आए, श्रेष्ठ स्कूलों का निर्माण हो, साथ ही साथ संस्कारों की अभिवृद्धि हो, ऐसा प्रयास हम सभी मिलकर के करें। यही मेरा अंतर्हृदय से आशीर्वाद है। गुरुदेव, आपने जिस प्रकार लंदन के लिए बारे में बात कही, तो हमारे जैन सेंटर के और जैन नेटवर्क के संस्थापक डॉक्टर नटू भाई शाह आपसे विनंती करना चाहते हैं कि आप ये जियो द्वारा इस पूरे यूके में, पूरे लंदन में आप जैन धर्म का प्रचार करें, ऐसी इनकी बहुत अंतर की इच्छा है। डॉक्टर नटू भाई और बाकी अनेक संस्थाएं बहुत अच्छे कार्य कर रही है, वो मुझे पता है और मैं आज आप सभी को आशीर्वाद देता हूं कि वहां पर आप जो आपकी भावना लेकर के मुझे अनेक लोगों ने संपर्क किया, तो आज मैं आपको आशीर्वाद देता हूं और आपकी भावना को मैं स्वीकार करता हूं कि आप लंदन के अंदर, यूके के अंदर, पूरे विश्व के जैनों का केंद्र बिंदु यानी जियो का इंटरनेशनल सेंटर यूके लंदन के अंदर आप बनाएं, ऐसा मेरा आशीर्वाद है और यही मेरी अंतर की भावना है। और तन मन धन से पूरा भारत देश और संपूर्ण जैन समाज आपके साथ है और आप भी उनके साथ है। तो मिल करके ये श्रेष्ठ जियो यानी जैन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर बने और विश्व के जीवों को बहुत अच्छा संदेश मिले, ऐसा मेरा आज आप सभी को आशीर्वाद है। आज जैन नेटवर्क और जैन सेंटर के लिए बहुत खुशी की बात है कि प्रन्यास प्रवर्तक गुरुदेव ने पद्म सागर जी महाराज साहब ने हमारी संस्था की विनंती को स्वीकार करते हुए आज हमारे इतिहास के पन्नों में आज का दिन स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। बस गुरुदेव इसी प्रकार हमारे जैन नेटवर्क और जैन सेंटर के ऊपर आपका आशीर्वाद निरंतर बरसता रहे, यही हम सबकी मंगल प्रार्थना आपसे। बहुत दिल से आशीर्वाद है। जैन नेटवर्क, अलग अलग अपनी संस्थाएं सभी खूब फले फूले, खूब आगे बढ़े और जियो के माध्यम से सभी लोग एक प्लेटफॉर्म पर आकर के जिन शासन की सेवा करे, मानवता का विकास करे, प्राणी मात्र का कल्याण करे, यही आज के दिन सभी को बहुत आशीर्वाद। बोलो जिन शासन देव की जय।